रात का समय था और बच्चों का एक ग्रुप जिसमें आदित्य, माही और निहाल अपने गांव के बाहर एक एडवेंचर के लिए जा रहे थे। वे जंगल के पास एक पुराने रेलवे स्टेशन पे पहुंचे जो सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ट्रेन पर घना अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी से सब कुछ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने कहा, क्या तुम लोगों को ये स्टेशन अजीब नहीं लग रहा? तभी माही ने हल्की सी हंसी ली और कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक पुराना स्टेशन होगा, कोई ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन अचानक स्टेशन की पटरियों पर एक भूतिया ट्रेन का इंजन दिखाई दिया। ट्रेन पूरी तरह से काले रंग की थी और उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। ट्रेन का हर हिस्सा एक अजीब सी आवाज करता हुआ झपक रहा था। तभी निहाल ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह सचमुच एक ट्रेन है? आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि क्या होता है। बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के अंदर हर चीज पुरानी और डरावनी लग रही थी। सीटों के पास सूती पर्दे लटके हुए थे और दीवारों पर धुंधली सी तस्वीरें लटकी हुई थी। ट्रेन के अंदर का वातावरण अजीब था, लेकिन बच्चों ने डरने के बजाय इसे एक रोमांचक अनुभव समझा। अचानक ट्रेन ने अपने इंजन को जोर से धक्का दिया और रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन की आवाज भी अब और भी डरावनी हो गई। तभी माही ने कांपते हुए कहा, क्या यह ट्रेन हमारे गांव की ओर जा रही है? निहाल ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें संभल कर रहना होगा। जैसे जैसे ट्रेन तेजी से दौड़ती रही, बच्चे और भी डरे हुए महसूस करने लगे। अचानक ट्रेन के अंदर एक डरावनी आवाज आई। तीनों ने देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति उनके पास आई और वह एक भूतनी थी। उसकी आंखें काले थे और उनके चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान थी। भूतनी ने कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तभी आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ एक एडवेंचर पे आए थे, हमें नहीं पता था कि यह ट्रेन भूतों की है। तभी भूतनी ने हल्की सी हंसी ली और कहा, यह ट्रेन हर रात दौड़ती है और जो इस पर चढ़ते हैं वे हमारी बहादुरी का परीक्षण करते हैं। निहाल ने डरते हुए कहा, क्या हम इस टेस्ट को पास कर पाएंगे? तभी भूतनी ने सिर झुकाया और कहा, यह तुम पर निर्भर करता है। सफर के दौरान कई रहस्यमयी घटनाओं से गुजरी। एक डिब्बे से अचानक एक भूत प्रकट हुआ और उसने बच्चों से कहा, तुम्हारे पास डरावने खेलों का खेल खेलना होगा। तभी माही, जो डर से कांप रही थी, उसने कहा, क्या हम बिना खेले इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते? भूत ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह तुम पर निर्भर करता है, अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा इस ट्रेन में फंसे रहोगे। बच्चों ने अपने डर को दूर किया और खेल में भाग लिया। पहले खेल में उन्होंने ट्रेन से लटकते हुए दरवाजे को खोलने का काम किया। यह डरावना था, लेकिन बच्चों ने हिम्मत दिखाई और इसे पूरा किया। दूसरे खेल में बच्चों को एक डरावनी पहेली हल करनी थी जो इस बात को जवाब देने पर खुलती थी। बच्चों ने पहेली हल की और उनका हौसला बढ़ा। ट्रेन की रफ्तार धीमी होती गई और कुछ समय बाद एक पुराने स्टेशन पर रुक गई। वहाँ एक और भूत सामने आया जो ट्रेन का कंडक्टर था। उसने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने बहादुरी दिखाई, अब तुम पूरी तरह से इस ट्रेन की परीक्षा को पार कर चुके हो। कंडक्टर ने बच्चों को एक चमकते हुए सिक्के दिए और कहा, यह सिक्का तुम्हारे साहस और बहादुरी का प्रतीक है, तुम लोग वापस अपने घर जा सकते हो। भूत ने कहा और ट्रेन अचानक उसी स्थान से वापस मुड़ गई जहाँ से शुरू हुई थी। ट्रेन ने बच्चों को उसी पुराने स्टेशन पर छोड़ दिया। वे खुशी खुशी बाहर निकले और एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा था कि हम इस डरावने सफर से जिंदा वापस आएंगे? तभी माही ने हैरानी से पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी बहादुरी से इसे पार करेंगे। तभी निहाल ने कहा, यह हमें यह दिखाता है कि डर के बजाय हमें अपने हौसले और साहस पर विश्वास करना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास से कोई भी कठिनाई पार किया जा सकता है। डर को सामना करके हम खुद को मजबूत और बहादुर बना सकते हैं।